वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। मैं आज आपको बताने वाला हूँ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब अगर मान लिया जाए कि एक प्लेन का इक्वेशन लिखना है जहां पर एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट तीनों दिया हुआ रहेगा, तो हाउ कैन बी राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, मतलब एक्स इंटरसेप्ट मालूम है, वाई इंटरसेप्ट मालूम है, जेड इंटरसेप्ट मालूम है, तब इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना होगा। मतलब एक ऐसा प्लेन के बारे में बात करने जा रहा हूं मैं कि जो तीनों ही एक्सिसेस को कट करेगा। मतलब जब इस तरह का फिगर, इसका डायग्राम जब बनाया जाएगा तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। मतलब ये तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिसेस को कट करते हुए एक प्लेन का इक्वेशन लिखना है, तो इसका डायग्राम जो होगा वो कुछ इस तरह से आने वाला है। ठीक है, तो इस प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, हाउ कैन बी राइट द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। मतलब सपोज कर लो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मैं सपोज कर लेता हूं कि ए 0 0 है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0 बी 0 लिखा जाएगा, और पॉइंट ऑन जेड एक्सिस आप लिख सकते हो 0 0 सी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तब हम लोग को इस इक्वेशन ऑफ प्लेन का इक्वेशन लिखना है, तो कैसे लिख सकते हो आप, तो हम लोग लिख सकते हैं, यहां से लिखा जाता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इन इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखा गया है वो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा गया है। मतलब जब एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट तीनों दिया रहेगा, तब हम लोग को इस वाला इक्वेशन को अप्लाई करना है। तो उसके लिए लिखा जाता है फॉर्मूला एक्स वाई एक्स इंटरसेप्ट, मतलब एक्स वाई ए प्लस वाई 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 इंटरसेप्ट प्लस जेड वाई जेड इंटरसेप्ट, मतलब जेड वाई सी इक्वल टू लिखा जाता है 0। मतलब एक्स वाई ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड वाई सी, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू क्या लिखा जाता है 1। ठीक है, एक्स वाई ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड वाई सी इक्वल टू 1 लिखा जाता है। मतलब आप सब याद करने का तरीका, एक्स वाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट प्लस जेड अपॉन जेड इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या लिख दोगे आप 1। एक्स वाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई 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 इंटरसेप्ट प्लस जेड वाई जेड इंटरसेप्ट इक्वल टू 1 लिखा जाता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन किए जाएं, जैसे कि मैं बात करूं राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर। मतलब एक प्लेन का इक्वेशन लिखना है जिसका इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया गया है, मतलब तीनों एक्सिस पर, एक्स पर, वाई पर और जेड पर दिया गया है 2, -4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। मतलब एक्स इंटरसेप्ट दिया गया 2, वाई इंटरसेप्ट दिया गया -4 और जेड इंटरसेप्ट दिया गया +5। सो हाउ कैन बी राइट इट। तो देखो अभी मैं फॉर्मूला बताया कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा जाता है एक्स वाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बटा वाई इंटरसेप्ट प्लस जेड बटा जेड इंटरसेप्ट इक्वल टू लिखा जाता है 1। मतलब आप लिख सकते हो एक्स वाई एक्स इंटरसेप्ट दैट इज 2 हियर, है ना, 2 लिखा गया है, इसलिए एक्स बाई 2 प्लस वाई बटा वाई इंटरसेप्ट, मतलब लिख सकते हो आप ऐसे वाई अपॉन -4 प्लस जेड वाई जेड इंटरसेप्ट, मतलब आप लिख सकते हो जेड अपॉन लिखा जा सकता है +5 इक्वल टू 1 लिखे जा सकते हैं। चलिए अब आप क्या करो कि यहां से अगर मैं बात करूं तो इससे आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स बाई 2 प्लस लिखा जा सकता है यहां से -y/4 प्लस लिख सकते हो आप z/5 इक्वल टू 0। चलो आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लिखे जा सकते हैं यहां से 20, इसलिए 20 लिखा जाए। तो 20 जब लिखोगे तो यहां से लिखे जा सकते हैं आपका 10x -5 प्लस आप लिख सकते हैं यहां से 4z इक्वल टू, सॉरी 1 चल रहा था, इज इक्वल टू आप लिख दो यहां से 1। मतलब यहां से लिखा जा सकता है कि आप लिख सकते हो 10x -5 प्लस 4z इक्वल टू लिख सकते हो आप यहां से 20। मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच, 10x -5 प्लस 4z -20 इक्वल टू 0। दिस इज आवर राइट आंसर।